हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 16B। क्वेश्चन नंबर वन इज द डिफरेंस बिटवीन द circumference and radius of a circle is 37 centimeter. Using pi is 22/7. Find the circumference of the circle. So क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सरकमफ्रेंस जो सर्कल होता है, सर्कल की सरकमफ्रेंस और सर्कल की जो रेडियस है उसका डिफरेंस जो हमें गिवन है वो हमें 37 सेंटीमीटर गिवन है। एंड यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है। एंड यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, सर्कल के सरकमफ्रेंस फाइंड करनी है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें एक तो सरकमफ्रेंस माइनस रेडियस, क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों का डिफरेंस गिवन है, यानी कि सरकमफ्रेंस माइनस रेडियस का जो हमें डिफरेंस गिवन है वो हमें गिवन दैट इज 37 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अब हमें पता है कि जो सरकमफ्रेंस होती है, सर्कल के जो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दैट इज 2πr। ठीक है, एंड रेडियस क्या होती है हमारे पास r, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज 37। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या कर सकती हूँ, r को यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने लिया यहाँ से r को कॉमन, तो अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा, दैट इज 2π माइनस के 1 इज इक्वल टू 37। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ से। अब मुझे r की वैल्यू तो पता नहीं, तो r को एज इट इज रख देते हैं। अब 2 एंड हमें यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 22/7 लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं एंड माइनस के 1 इज इक्वल टू 37। ठीक है, ओके। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 7। एंड ये कितना हो जाएगा, 44 माइनस के 7। ठीक है, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 37। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अगर मैं r की वैल्यू फाइंड करूंगी तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉरी 44 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास दैट इज 37 आ जाएगा। तो आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 37/7 इज इक्वल टू 37। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से मैं अपनी रेडियस की वैल्यू फाइंड करूंगी। देखो रेडियस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 37 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड अपॉन में कितना हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास दैट इज 37 है ना, ये हो जाएगा। इस वाले 37 से वाले 37 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि मेरे पास जो रेडियस है वो मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 7। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, क्वेश्चन में हमें सरकमफ्रेंस फाइंड करनी थी सर्कल की। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ दैट इज सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होते हैं, दैट इज 2πr, यानी कि 2πr। तो 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस अभी मैंने फाइंड की थी जो कि मेरे पास कितनी आई है, दैट इज 7। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज 44 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पे क्वेश्चन में हमें सरकमफ्रेंस ही फाइंड करनी थी। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2 इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 22 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स क्वाड्रेंट। तो देखो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस वो हमें गिवन है दैट इज 22 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, सर्कल का जो क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट मतलब होता है कि सब सर्कल को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसका जो 4th वाला पार्ट होता है, यानी कि जो 1/4 पार्ट होता है, हमें उसका एरिया यहाँ पर फाइंड करना है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें यहाँ पे सरकमफ्रेंस गिवन है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, दैट इज सरकमफ्रेंस। एंड सरकमफ्रेंस हमें कितनी गिवन है, दैट इज 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2πr, किसके इक्वल हो जाएगा, 22 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 एंड यहाँ पर रेडियस हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, हो जाएगा यहाँ से मेरे पास 22। इस वाले 22 से वाले 22 कैंसिल हो जाएगा, मुझे यहाँ पे रेडियस चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 7/2 सेंटीमीटर। तो यानी कि रेडियस कितनी आ गई यहाँ से मेरे पास, दैट इज 7/2 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है, सर्कल का क्वाड्रेंट निकालना है। तो सर्कल का क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, देखो जैसे कि मेरे पास ये सर्कल है, ठीक है, एंड इसको इस तरीके से मैंने 4th पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये वाला पार्ट जो होगा इसका वो 1/4 पार्ट होगा, है ना। तो इस वाले पार्ट का मुझे क्या फाइंड करना है, यहाँ पर एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ये हमने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, दैट इज πr² मल्टीप्लाई बाय 1/4। ये तो होता है क्योंकि तब हम इसके 1/4 पार्ट की बात करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 पार्ट से, है ना, यही हम करते हैं।
तो देखो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, रेडियस क्या होती है 7 × 7 × 1/4। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से मेरे पास। अब इस वाले 7 से ये वाला 7 मेरे पास यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 1 तो यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा डेट इज 77/8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। Number 3 is what is the diameter of a circle whose area is equal to the sum of the area of two circle of diameter 10 cm and 24 cm। So देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि उस सर्कल का डायमीटर क्या होगा जिसका एरिया जो है वो किसके इक्वल है, दो सर्कल के डायामीटर के इक्वल है। ठीक है, ये एक सर्कल का डायामीटर है, ये दूसरे सर्कल का डायामीटर है। ठीक है, एंड हमें किस सर्कल का डायामीटर फाइंड करना है, उस सर्कल का जिस सर्कल का डायामीटर जो है वो इन दोनों के सम के इक्वल है। ठीक है, समझ में आया? अगर अभी आपको समझ में नहीं आया है तो भी हम इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। नंबर 3 में हमें दो सर्कल का डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर 1 जो है वो हमारे पास कितना दे रखा है, डेट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड जो डायमीटर 2 है, हम सेकंड वाले का डायमीटर 2 मान लेते हैं, तो वो हमें कितना दे रखा है, डेट इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो भी मतलब जिस भी सर्कल का हमें डायमीटर फाइंड करना है उसका हम लेट कर लेते हैं कि उसका डायमीटर डी है। ठीक है, तो लेट द डायमीटर ऑफ द सर्कल बी डी। ठीक है, यहाँ पे हम इसका कैपिटल डी जो है वो हम इसका यहाँ पर लेट कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखो अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि जो बड़े वाले सर्कल का जो एरिया है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि डेट इज एरिया ऑफ लार्ज सर्कल। लार्ज सर्कल क्यों बोला मैंने यहाँ पे, क्योंकि लार्ज सर्कल क्या है, दो स्मॉल सर्कल के सम के इक्वल है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये एरिया ऑफ लार्ज सर्कल हो जाएगा। तो यहाँ से एरिया ऑफ लार्ज सर्कल किसके इक्वल होगा हमारे पास, डेट इज सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्मॉल सर्कल, है ना, दो स्मॉल सर्कल के जो हमारे पास एरिया है उसके इक्वल हो जाएगा। ये डायामीटर की सम के इक्वल है, तो यानी कि उनके एरिया के भी सम के इक्वल होगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ लार्ज सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल के लिए तो पाई आर स्क्वायर ही लगता है। एंड हम यहाँ पर इस लार्ज सर्कल के लिए जो आर लेंगे वो कौन सा लेंगे, कैपिटल आर। ठीक है, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एंड इस वाले के लिए ले लेते हैं हम पाई R1 का स्क्वायर एंड इसके लिए ले लेते हैं पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर आगे इसको सोल्व करते तो हो जाएगा मेरे पास ऐसे पाई। एंड आपको पता है कि जो हमारा रेडियस होता है, रेडियस का होता है डायमीटर का हाफ होता है, यानी कि मैं इसको इस वाले सर्कल के लिए मैंने डायमीटर क्या लेट किया हुआ है, डी, तो यानी कि मेरे पास ये कितना हो जाएगा, डेट इज d/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसके बाद इसके लिए पाई एंड इसके लिए मैंने क्या लेट किया हुआ है, डेट इज d1। ठीक है, तो ये जाएगा मेरे पास ऐसे d1/2 इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में पाई एंड ये हो जाएगा मेरे पास डेट इज d/2 एंड इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जाएगा यहाँ से पाई d/2 इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास पाई एंड d1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, डेट इज 10, तो जाएगा 10/2 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस में। ठीक है, प्लस में एक काम करते हैं, इस पाई को यहाँ पर बाहर कॉमन निकाल लेते, तो ये बाहर इसको इस तरीके से कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे d2 की वैल्यू क्या है 24, तो हो जाएगा 24/2 इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, इस वाले पाई से इस वाले पाई को यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास डेट इज d/2 इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 एंड इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, डेट इज 144। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से हमारे पास। ओके, अब हमें इसका यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं एंड इस पर अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, तो ये जाएगा मेरे पास डेट इज d/2 एंड ये इनको ऐड करेंगे तो 169, तो ये जाएगा यहाँ पे अंडर रूट। एंड हमें पता है कि जो 169 का अंडर रूट होता है वो कितना होता है हमारे पास 13, यानी कि d/2 किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से 13 के इक्वल हो जाएगा। एंड हमें तो यहाँ से d की वैल्यू चाहिए, तो d कितना हो जाएगा, डेट इज 26 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। Question number 4 is if the area of a circle is numerically equal to twice its circumference। तो क्या बोला गया है कि अगर
एरिया जो सर्कल का एरिया है वो इक्वल होगा किसके, सरकमफ्रेंस के ट्वाइस के इक्वल होगा। तो हमें यहाँ पे सर्कल का डायमीटर फाइंड करना है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर, वो हमारा किसके इक्वल है, ट्वाइस है किसके, सर्कल के सरकमफ्रेंस के। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, दैट इज 2 पाई आर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस वाले पाई से इस वाले पाई को यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, तो ये जाएगा मेरे पास आर स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, एंड इस वाले आर से ये वाला आर कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि मेरे पास यहाँ से जो रेडियस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, दैट इज 4। ठीक है, एंड हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, क्वेश्चन में हमें सर्कल का डायमीटर फाइंड करना था। तो सर्कल का डायमीटर कैसे फाइंड करेंगे, वो क्या होता है हमारे पास रेडियस का डबल। तो अगर रेडियस मेरे पास 4 है तो डायमीटर क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 8 हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। Number 5 is what is the parameter of a square which circumscribes a circle of radius a centimeter। So क्या बोला गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड करना है, उस स्क्वायर का जो जिसके अंदर क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, यानी कि स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, तो हमें यहाँ पर उसका पैरामीटर फाइंड करना है। एंड जो रेडियस जो गिवन है, यानी कि जो सर्कल की जो रेडियस गिवन है वो हमें a सेंटीमीटर गिवन है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है सर्कल की रेडियस। तो सबसे पहले तो देखो क्या है कि एक इस तरीके से हमारे पास एक स्क्वायर है। ठीक है, एंड इस स्क्वायर के अंदर क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, सर्कल की रेडियस गिवन है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की हमें रेडियस गिवन है दैट इज a सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसका अगर मैं डायमीटर की बात करूँ तो डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर क्या होता है, सर्कल का डबल, यानी कि मेरे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 2a सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्क्वायर ने क्या कर रखा है, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है, यानी कि जो हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर क्या है, हमारे पास सर्कल है। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे पास साइड हो जाएगी स्क्वायर की, वो किसके इक्वल हो जाएगी, जो भी हमारे पास डायमीटर होगा सर्कल का उसके इक्वल हो जाएगी, है ना। देखो अगर इस स्क्वायर, अगर देखो जैसे स्क्वायर, तो इस स्क्वायर की मैं साइड की बात करती हूँ, तो ये स्क्वायर की साइड में किसके इक्वल होगी, जो इस सर्कल का डायमीटर होगा, है ना, इसी के इक्वल ही तो होगी। तो वो यहाँ पे बोला गया, तो वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि सो स्क्वायर सर्कम स्क्राइब्स द सर्कल। तो यहाँ से मेरे पास जो साइड है, साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की जो साइड है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, जो भी सर्कल का डायमीटर होगा, है ना। तो यानी कि डायमीटर ऑफ सर्कल के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद अब यहाँ से हम साइड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो साइड हमारे पास यहाँ पे क्या है, यानी कि डायमीटर हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, दैट इज 2a। तो यानी कि ये मेरे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 2a। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास यहाँ से जो मेरे पास यहाँ से स्क्वायर है, स्क्वायर की मेरे पास यहाँ से साइड आ गई, एंड मुझे निकालना क्या था, पैरीमीटर। ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, तो 4 एंड मल्टीप्लाई बाय साइड हमने कितनी फाइंड की, दैट इज 2a। तो यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा, 8a सेंटीमीटर। ये हो जाएगा मेरे पास पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। नंबर 6 इज find the length of the arc of a circle of diameter 42 centimeter which subtends an angle of 60 degree at the center। so क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमें सर्कल में आर्क की लेंथ फाइंड करनी है जिसका डायमीटर हमें 42 सेंटीमीटर गिवन है, और वो सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल जो है वो बना रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, किस तरीके से एक सर्कल है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एक सर्कल है, एंड सेंटर पर जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। अब हमें लेंथ ऑफ आर्क निकाली, तो आर्क क्या होती है, ये वाला पोर्शन। ठीक है,
ये वाला पोर्शन क्या होता है, हमारी आर्क होती है। तो हमें इसकी क्या फाइंड करनी है, यहाँ पर लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन में हमें डायमीटर गिवन है, दैट इज 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ से अपनी रेडियस फाइंड कर सकते हैं। रेडियस क्या हो जाएगी, 42/2 यानी कि 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए फॉर्मूला होता है जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो यानी कि लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2πr मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन में 360, यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। रेडियस हमें पता है कितनी है, दैट इज 21। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय थीटा कितना है, 60 अपॉन में 360, ये आ जाएगा। इस 0 से वाला 0 कैंसिल, 6 1 6, 6 6 36, ये आ जाएगा 2 × 2, 2 3 6। ठीक है, एंड 3 1 3, 3 7 21, इस वाले 7 से वाला 7 कैंसिल, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 22 सेंटीमीटर। तो मेरे पास जो लेंथ ऑफ आर्क आ गई वो मेरे पास कितनी आई है, दैट इज 22 सेंटीमीटर। 7 is find the diameter of the circle whose area is equal to the sum of the area of two circle having radii 4 centimeter and 3 centimeter। तो यहाँ पे हमें सर्कल का डायमीटर फाइंड करना है जिसका जो एरिया है वो किसके इक्वल है, दो सर्कल की जो रेडियस है उनके सम के इक्वल है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन अभी हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वहां पे हमें डायमीटर गिवन था, यहाँ पे हमें रेडियस गिवन है। दो रेडियस गिवन है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाली रेडियस को r1 मान लेते हैं। r1 हमारे पास कितना है, दैट इज 4 सेंटीमीटर। एंड जो सेकंड वाले सर्कल की रेडियस है उसको हम r2 मान लेते हैं, वो हमारे पास कितनी है, दैट इज 3 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि वही कि जो बड़ा वाला सर्कल है, तो बड़े वाले सर्कल का एरिया जो है वो किसके इक्वल होगा, दो स्मॉल सर्कल के सम एरिया के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो यानी कि बड़े वाले सर्कल का यहाँ पे हम लिख देते हैं ATQ। ATQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो बड़े वाले सर्कल का पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r1 का स्क्वायर एंड प्लस में पाई r2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से। ठीक है, अब क्या लेंगे, यहाँ पे पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू पाई को लिया कॉमन, तो r1 का स्क्वायर प्लस में r2 का स्क्वायर, मेरे पास ये हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू r1 मेरे पास क्या है, डेट इज 4, तो यानी कि हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास ये कितना आ जाएगा, डेट इज r स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 16 प्लस 9 25, तो यानी कि मेरे पास रेडियस कितनी आ जाएगी, दैट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था, क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था दैट इज डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, तो रेडियस कितनी है 5, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 10 सेंटीमीटर। तो यानी कि डायमीटर कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। 8 is find the area of a circle whose circumference is 8 pi। तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे सर्कमफ्रेंस गिवन है दैट इज 8 pi एंड हमें सर्कल का एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन में हमें गिवन है सर्कमफ्रेंस, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि दैट इज सर्कमफ्रेंस, हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 8 pi एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, दैट इज 2 pi r। तो यानी कि 2 pi r मेरा किसके इक्वल है, 8 pi के इक्वल है। पाई से पाई को यहाँ पे कर दिया हमने कैंसिल, तो यानी कि यहाँ से मेरे पास जो रेडियस आ जाएगी वो कितने आ जाएगी, दैट इज 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मेरे पास रेडियस कितनी आ गई, दैट इज 4 सेंटीमीटर। एंड हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना था, यहाँ पे हमें फाइंड करना था सर्कल का एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होता है, दैट इज पाई r स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास ऐसे पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो पाई को एज इट इज एंड रेडियस हमने फाइंड किया था कितना है, तो 4, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर, तो यानी कि हो जाएगा 16 पाई एंड स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 में हमें एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना था, वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। Number 9 is find the perimeter of a semi-circular protractor whose diameter is 14 centimeter। So हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमें फाइंड क्या करना है, हमें जो सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर है उसका पैरामीटर फाइंड करना है। अब प्रोटेक्टर क्या होता है, जो जिसको कि हम डीबी बोलते हैं ना, तो वो सेमी मतलब इस तरीके का हमारा एक प्रोटेक्टर है, मतलब हाफ सर्कल होता है वो, है ना, तो वो उसका हमें पैरामीटर फाइंड करना है। उसका जो डायमीटर वो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 14 सेंटीमीटर। अब हमारे पास प्रोटेक्टर कैसे होता है, देखो इस तरीके से होता है, कुछ डी शेप का होता है, ए कुछ
ठीक है। कुछ हमारे पास इस तरीके से करके होता है प्रोटेक्टर, ठीक है। एंड इसका जो हमें डायमीटर है वो हमें कितना गिवन है, दैट इज 14 सेंटीमीटर। तो अगर इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, दैट इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, अब हम इसकी बात करते हैं इसके पैरामीटर की। तो इसका पैरामीटर किसके इक्वल होगा, तो पैरामीटर, इसका पैरामीटर हो जाएगा हमारे पास, देखो, हाफ मल्टीप्लाई बाय 2πr प्लस में डी, ठीक है। ये अब कैसे आया इसको देखो। अब अगर मैं सर्कल के पैरामीटर या फिर आप कह सकते हो सर्कल के सर्कमफ्रेंस की अगर मैं बात करती हूँ, तो आप कहते हैं कि सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो हमारे पास 2πr होता है, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये मेरे पास क्या है, सर्कल का हाफ है, तो यानी कि 2πr का हाफ हो जाएगा। एंड प्लस में डी, डी क्यों, क्या, क्योंकि ये तो मेरे पास डी भी तो है। अब इतने पोर्शन में मेरे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट, ठीक है, सिर्फ ये वाला पार्ट इतने पोर्शन में मेरे पास कवर हो जाएगा, लेकिन ये वाला पार्ट तो कवर नहीं हो रहा, तो इसलिए यहाँ पे हमने प्लस में डी भी यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज πr प्लस में डी। अब डी को मैं क्या लिख सकती हूँ, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, तो यानी कि इसको हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2r, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं। अब मैं क्या ले सकती हूँ, यहाँ से r को कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बच जाएगा, दैट इज पाई प्लस में 2, ठीक है, ये बच जाएगा। अब यहाँ से मेरे पास जो रेडियस है, रेडियस मेरे पास कितनी है, दैट इज 7, एंड पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, एंड प्लस में यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7, एंड इसका एलसीएम लेंगे 7, 22 प्लस में हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 14, ठीक है। तो ये यहाँ से मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज 7 मल्टीप्लाई बाय 36 अपॉन में 7, ठीक है। तो इस वाले 7 से वाला 7 मेरे पास यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 36 सेंटीमीटर। तो यानी कि यहाँ से इसका जो मेरे पास पैरामीटर आ गया वो मेरे पास कितना है, दैट इज 36 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 12 तक जो आपके सिलेबस में कट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 ये हम नहीं करेंगे, ठीक है। सो हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे।